यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आए हैं आप लोग के सामने, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। तो कृपया इस वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत क्या है? पहला ऑप्शन है विपरीत प्रसारण, दूसरा है प्रसार, तीसरा उपकेंद्रण, डी ओपोहन और ई है इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत क्या है? तो यहाँ पे 5 ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत का मतलब होता है वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, उपकेंद्रीकरण के कारण। तो ऑप्शन नंबर सी पहला का हो गया। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, प्रकाश की गति निम्न में से किस माध्यम में न्यूनतम होगी? प्रकाश की गति सबसे कम किस माध्यम में होता है? तो बताइए। तो ऑप्शन नंबर डी, कांच। कांच में प्रकाश का चाल घट जाता है। तो 2 का आंसर क्या हो जाएगा? डी। दोस्तों लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी सदिश राशि नहीं है? आपको बताना है कि ये जो 5 ऑप्शन दिया हुआ है इसमें से कौन सदिश राशि नहीं है, बताना है। तो जहाँ तक आपको पता है दोस्तों, वेग, बल, आघूर्णन और विस्थापन ये सभी क्या है? सदिश राशि है। तो कौन सी सदिश राशि नहीं है? गति। गति अदिश राशि होती है क्योंकि इसके पास दिशा नहीं होती है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 3 का, गति। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 देखिए क्या बोलता है, यदि धरती की घूमने की गति बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वर्जन क्या होगा? यदि धरती की घूमने की गति यानी धरती यदि समान चाल से चल रही है, यदि उसको मतलब बढ़ा दी जाए, उसके चाल से अधिक कर दिया जाए, तो गुरुत्वीय त्वरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो क्या प्रभाव पड़ेगा? तो भूमध्य रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण का प्रभाव घट जाता है दोस्तों, ध्यान में रखना है, घट जाएगा। मगर यही क्वेश्चन यदि रहे कि बताइए ध्रुव पर क्या प्रभाव पड़ेगा यानी पोल पे, तो पोल पे नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा। तो मगर यहाँ पे हमसे भूमध्य रेखा पूछा है, इसलिए क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5, गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया? आपको ये बताना है कि गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया। ये परिभाषित किया है, ध्यान में रखना है दोस्तों। तो यहाँ पे बहुत से दोस्तों जो है न्यूटन को टिक कर देगा, मगर ये गलत ऑप्शन है दोस्तों। गति को सर्वप्रथम जो परिभाषित किया था वो गैलीलियो ने ही किया था। जड़त्व, गति का प्रथम नियम क्या होता है? जड़त्व, जिसको किसने दिया था? गैलीलियो ने ही बताया था जड़त्व के बारे में। न्यूटन गति का नियम दिया है, तो ये चीज़ ध्यान में रखना है दोस्तों। तो 5 का ऑप्शन हो जाएगा ए, गैलीलियो। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। किस नियम के अनुसार समान ताप और दाब पर सभी गैसों के निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है? तो ये तो बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं दोस्तों। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? अवागाड्रो का नियम, यानी ऑप्शन नंबर डी, यानी 6 का क्या हो जाएगा? डी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अपेक्षिकता का सिद्धांत इनमें से किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया? तो आपको ये बताना है कि अपेक्षिकता का जो सिद्धांत है किस वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया है। तो कौन सा वैज्ञानिक हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, अल्बर्ट आइंस्टीन ने अपेक्षिकता का सिद्धांत दिया था। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक संवाहक के तापक्रम परिवर्तन के कारण इसमें विभव परिवर्तन होता है, तो इस घटना को क्या कहते हैं? एक संवाहक के तापक्रम यानी ताप में यदि परिवर्तन कर देते हैं तो विभव परिवर्तन हो जाता है, तो इस घटना को क्या कहेंगे? थॉमसन प्रभाव। तो इस घटना को क्या कहेंगे? थॉमसन प्रभाव। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या बोल रहा है, आवर्धक कांच में किस प्रकार का लेंस प्रयोग किया जाता है? यानी आवर्धक कांच जो होता है उसमें किस प्रकार का लेंस यूज किया जाता है? तो कौन सा लेंस यूज किया जाता है दोस्तों? उत्तल लेंस। कौन सा लेंस उपयोग किया जाता है? उत्तल लेंस, यानी ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, चुंबकत्व का अनुचुंबकीय सिद्धांत निम्न में से किसके द्वारा प्रदर्शित होता है? तो किसके द्वारा प्रदर्शित होगा? प्लेटिनियम के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़िए। परमाणु के नाभिक में कौन से मूल कण होते हैं? यानी जो परमाणु होता है, परमाणु का मतलब छोटे छोटे कण होते हैं,
वो छोटे छोटे कण यानी परमाणु के नाभिक में कौन से कण मूल कण होते हैं? तो ये तो सभी को पता है, सब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी, 11 का क्या हो जाएगा? सी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जिस धातु क्रम प्रक्रिया के अंतर्गत धातु मिश्रित अवस्था में पाई जाती है को क्या कहते हैं? जिस धातु क्रम प्रक्रिया के अंतर्गत धातु मिश्रित अवस्था में पाए जाते हैं तो उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है दोस्तों? प्रगलन। जिस धातु क्रम प्रक्रिया के अंतर्गत धातु मिश्रित अवस्था में पाई जाती है तो क्या कहा जाता है? प्रगलन। यानी 12 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन सा पीतल के घटक है? मतलब पीतल आपको पता है मिश्र धातु होता है, ये दो धातु से मिलकर बना होता है। तो कौन से दो धातु से मिलकर बना होता है? जस्ता और तांबा। जस्ता और तांबा। पीतल आपको पता है दोस्तों एक मिश्र धातु होता है जो दो धातु से मिलकर बना होता है, जस्ता और तांबा। तो ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन को, निम्न में से किसे अनबुझा चूना कहते हैं? अनबुझा चूना किसे कहा जाता है? CaO। CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड को अनबुझा चूना कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए। 15 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जंग लगे लोहे के वर्जनन में निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है? यानी जब लोहा में जंग लग जाता है तो उसमें क्या क्या परिवर्तन देखने को मिलता है? यह लंबे समय तक बढ़ता है, यह पहले घटता है और फिर बढ़ता है, यह पहले बढ़ता है फिर घटता है, यह एक समान होता है? नहीं। ऑप्शन नंबर ए। 15 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यह लंबे समय तक बढ़ते रहता है। तो ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों 15 नंबर तक का क्वेश्चन हो गया है। बाकी आगे के क्वेश्चन के लिए आपको अगला वीडियो मेरा देखना पड़ेगा। तो यदि आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों, साथ ही शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू।